हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग वीडियो के अंदर। लर्निंग वीडियो किस चीज़ की होगी, तो आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि अपन एसएल हंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली आपको अपडेट्स मिलती रहें। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी आपने, जैसे ये समझ लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो आप कभी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर आता है तो बाई कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे जाता है तो सेल कर लेते हैं। अगर आप ऐसा ही कुछ करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ ट्विस्ट देना चाहता हूँ कि आप जैसे ही बाई करते होंगे तो उसके बाद में आपको मार्केट नीचे आता हुआ दिख जाता होगा, या आपका स्टॉप लॉस हंट करता हुआ दिख जाता होगा, ठीक है। या तो फिर जैसे ही आपने नीचे से पुट लिया और उसके बाद में मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो आइए उसी चीज़ को अपन थोड़ा सा आज डिटेल के अंदर समझते हैं। तो क्या चीज़ होती है एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग यानी कि होता ये है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपना एसएल ले जाते हैं। तो कैसे ले जाते हैं उस चीज़ को अपन थोड़ा सा समझें पूरी क्लियर भाषा में। जैसे कि अभी समझो मैंने यहाँ पर बाई किया, मैंने स्टॉप लॉस रखा यहाँ पर। अब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और एक बार में ही नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो मैं बाहर हो जाऊँगा। तो इससे क्या होगा मेरे को कि मैं तो 1000-2000 रुपये दे के निकल जाऊँगा इससे, लेकिन ऐसे जाने कितने ही होंगे जो किसी का समझो 1000 का हो रहा है, किसी का 10,000 का हो रहा है, किसी का 1 लाख का हो रहा है, किसी का 10 लाख का हो रहा है। तो डिपेंड ऑन कैपिटल के ऊपर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, और जब अपन ख़रीदते हैं जब भी ऐसा क्यों होता है। तो अब जैसे कि समझिए कि, और जैसे ही मैंने यहाँ पर समझिए मैंने यहाँ पे पुट लिया, उसके बाद में मार्केट अपर साइड पे चलना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाता है, उसके बाद में अपर साइड पे चलना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा इसके लिए होता है कि जैसे अपने को थोड़ा बहुत जो नॉलेज नहीं होता है उस चीज़ के लिए अपने साथ ऐसा कुछ होता है। अब अपन समझते हैं थोड़ा सा लाइव मार्केट के अंदर ही कि कैसा क्या ये काम करता है। उसके पहले इसके अंदर 3 तरीके के रूल्स होते हैं। वो क्या होता है, पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड चीज़ होती है पोजिशनल, तीसरा है साइकोलॉजी। अब ये जो तीनों चीज़ हैं वो तीनों चीज़ एसएल हंटिंग के ऊपर काम करती है। अब कैसे काम करती है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर अपन चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे, जैसे ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है चार्ट। अब यहाँ पर समझिए कि पहले तो अपने को क्या देखना पड़ता है कि पहले इंट्राडे में काम कैसे क्या होता है ये बताऊं। जैसे मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस कहीं पे भी होते नहीं है। अब स्टॉप लॉस कहीं पे भी नहीं होते हैं, मतलब इसका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस यानी कहाँ पर क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो पहली चीज़ क्या होती है कि मार्केट समझिए ओपन हुआ, कहीं पे भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट करेगा क्या, मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कैसे क्रिएट करेगा, जैसे समझिए यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं थे तो मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करा, ऊपर साइड गया, फिर वापस नीचे आया, तो मार्केट के अंदर कुछ इस रेंज बाउंड के अंदर अपने को मार्केट देखने को मिल सकता है। सेकंड चीज़ हो गई पोजिशनल। अब पोजिशनल में क्या होता है कि समझिए इसका जो प्रीवियस एक दिन पहले वाला जो चार्ट होता है वहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से काम किया है। तो अभी अपन देख पा रहे हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर साइड पे आया है। अब नीचे से ऊपर साइड पे आया है तो क्या क्या चीज़ करके आया है और क्या क्या चीज़ नहीं करके आया है, तो वो चीज़ अपने को भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर ये होता है कि समझिए कि जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें 18,000 का राउंड फिगर है और इस जगह पे अपन देखें तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बायर्स को इनवाइट कर रहा है। तो बायर्स को अगर इनवाइट कर रहा है तो मार्केट कहाँ जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। अगर यहाँ पर समझिए जिन्होंने भी
जो बाय करा होगा यहाँ पर, तो सभी के स्टॉप लॉस कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे, इस जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस रखे जाते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से। अब समझते हैं कि मार्केट को अपन किस तरीके से पहचाने और किस तरीके से जाने कि मार्केट एक्चुअल में जाना कहाँ चाहता है और करना क्या चाहता है। तो पहली चीज़ तो ये मैंने आपको बताई कि जैसे मार्केट के अंदर अगर कोई सी भी जगह स्टॉप लॉस नहीं होते हैं तो मार्केट खुद एसएल क्रिएट करते हुए चलता है। तो एसएल कैसे क्रिएट करते हुए चलता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अभी समझिए इस पर्टिकुलर जगह पर जैसे मार्केट के अंदर यहाँ पर एसएल नहीं थे अपर साइड के ऊपर। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा था कि देखिए मार्केट जा रहा था ऊपर साइड पे। ठीक है, लेकिन मार्केट को जाना कहाँ है, नीचे साइड पे, है ना। नीचे साइड पे क्यों जाना है, नीचे साइड पे, उसकी थोड़ी सी अपन आगे बात करेंगे। अब समझिए मार्केट के अंदर अपर साइड के ऊपर एसएल तो है नहीं, तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, पहली चीज़ तो ये। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल का हुआ, तो यहाँ पर जिन्होंने भी बाई किया होगा यहाँ पर वापस से मार्केट ने इनको निकाल दिया। सेकंड चीज़ वापस से मार्केट ने ग्रीन बनाया, वापस से रेड बनी। तो इस तरीके से मार्केट कुछ क्रिएट करता हुआ मार्केट के अंदर एसएल क्रिएट करता हुआ मार्केट चलता है। अब समझिए कि मार्केट समझिए नीचे ही जाना चाहता था जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसा क्यों बताया मैंने, क्या चीज़ देखी इसमें, तो मैंने आपको बताया। तो आप देखिए कि मार्केट के अंदर कभी भी अगर समझिए कि ये एक तरीके से समझिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर मार्केट किस तरीके से ब्रेक कर रहा है, अगर जैसे मार्केट ने डायरेक्टली नीचे आते चले गया, डायरेक्ट अगर नीचे आता चला गया तो मार्केट क्या करा कि बायर को इनवाइट किया ही नहीं और डायरेक्ट मार्केट नीचे आता चला गया। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स आएंगे, है ना। तो सेलर्स जैसे ही आएंगे तो होगा क्या, सेलर्स अगर जैसे ही आते हैं तो मार्केट अप साइड पे जाता है। अब जैसे ही सेलर्स आएंगे तो मार्केट अप साइड पे जाना स्टार्ट कर देगा। क्यों जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जैसे अभी मार्केट में समझिए कि यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस है, यहाँ पर सेलर्स ने ले रखा था कोई सी भी चीज़, उसके बाद में उसने स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, अब ऊपर साइड पे तो स्टॉप लॉस है नहीं। तो मार्केट करेगा क्या, जैसे यहाँ पर समझिए उसने कुछ चीज़ ली, उसके बाद में मार्केट उसके हिसाब से नीचे गया। ठीक है, अब समझिए मार्केट अगर डायरेक्ट ऐसे चले जाता, ठीक है, अब समझिए यहाँ पर अब मार्केट के अंदर एसएल उनके यहाँ मिले जाएंगे, यहाँ पर इस जगह पे आपको एसएल मिल जाएंगे। तो इस जगह अगर आपको एसएल मिलते हैं तो वो क्या चाहते हैं, अब समझे दूसरे दिन क्या हुआ यहाँ पर, अब अगर अपन देख पाएँ तो मार्केट गैप अप हुआ। तो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में मार्केट ने क्या करा, डायरेक्टली नीचे आया। तो नीचे क्यों आया, पहली चीज़ तो कि क्योंकि जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बायर्स के एसएल पड़े हैं, यहाँ पर बायर्स के एसएल पड़े हैं, यहाँ पर भी बायर्स एंड सेलर्स के एसएल पड़े हैं। तो बायर और सेलर्स के अगर एसएल पड़े तो मार्केट को नीचे ही आना पड़ेगा। नीचे क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो बायर्स हैं समझिए, ठीक है, जैसे ही अपन दूसरी चीज़ की बात करी थी पोजिशनल, तो पोजिशनल के अंदर क्या होता है कि जैसे मार्केट समझिए उनको अभी तो प्रॉफिट दिखाता है लेकिन दूसरे तीसरे दिन वापस आके ले भी लेता है। इस तरीके से मार्केट कुछ काम करता है। इसके अलावा जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मार्केट के अंदर नीचे उन्होंने सेलर्स थे तो उन्होंने नीचे के लिए आना वो करा, तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने दूसरे दिन इनको डराया। पहली चीज़ तो अब समझिए इनको डराया, तो अब समझिए जो सेलर्स होता है वो होता है बिग मनी, बड़ा पैसे वाला होता है। तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा और पैसा डालता है, मार्केट को नीचे लेके आता है। क्या सोचता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊँ। जैसे यहाँ पर अपने को देख सकते हैं बिल्कुल सेलिंग देखने को मिली है। तो क्यों देखने को मिली है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स भी इनवाइट यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पर उन लोगों ने कहीं पे पोजीशन बनाई है। तो इस तरीके से मार्केट गैप अप होने के बाद में भी मार्केट नीचे की साइड पे आता है। इसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें तो मार्केट जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें तो मार्केट अप साइड पे गया, यहाँ पर सभी को इनवाइट भी किया, उसके बाद में नीचे आया। अब देखिए यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आया है तो किसी को भी इनवाइट नहीं किया, यानी कि
बायर्स को इनवाइट नहीं किया। अगर बायर्स को इनवाइट नहीं किया तो मैं एंट्री नहीं करने वाला हूँ। तो अब जैसे कि यहाँ पर अगर अपन देखें इस जगह पर, तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक यहाँ पर अपने को एंट्री बनाने के लिए दिया। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। सेकंड चीज़ यहाँ पर अपने को देख रहे हैं कि मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है अगर सपोर्ट के वहाँ पे आके, तो मार्केट कहाँ वापस जाना चाहता है? अप साइड पे नहीं जाना चाहता, मार्केट जाना चाहता है वापस से डाउन साइड पे। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो मार्केट ने कितनी देर तक ये सभी को बुलाया, बायर्स को कितनी देर तक यहाँ पर बुलाया। अब समझिए कि मार्केट के अंदर यहाँ पर जितने भी जो बायर्स आए, ठीक है, उन लोगों ने एसएल रखे होंगे यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी रखा होगा, या किसी ने यहाँ पे इस स्विंग के नीचे भी एसएल लगाया होगा। जो पहले से काम कर रहे होंगे वो उसने यहाँ पर भी लगाया होगा। तो यहाँ पर लगाया होगा तो उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो ही गया होगा। क्यों हो गया होगा वो थोड़ा सा अपन आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हो ही गया हिट, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे क्या करा मार्केट ने, मार्केट समझिए पहले तो इतनी देर जो रेंज के अंदर रहा, तो यहाँ पर थोड़ी देर तो उन्होंने उनका प्रीमियम ही गला दिया होगा। अब समझिए यहाँ पर कोई से भी, यहाँ पर अगर अपन देखें तो इस कैंडल स्टिक को देखने का भी एक अलग नज़रिया होता है कि कहाँ से अपने को पता चलेगा यहाँ पर ये बायर्स का सिग्नल है और कहाँ पे सेलर्स का सिग्नल है। अगर ये सब चीज़ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा, तो मैं और डेली आपको वीडियो बना के आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो मार्केट के अंदर देखिए अपने को शार्प पैनिक सिचुएशन अपने को देखने को मिली है। जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल अपने को देखने को मिली है, तो ये बड़ी बड़ी कैंडल क्यों देखने को मिली है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जिनके भी स्टॉप लॉस थे वो मार्केट कट कर रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है? कट कर रहा है, तो मार्केट और तेज़ी से नीचे जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल तेज़ी से नीचे गया। अब यहाँ पर समझिए कि कितने लोगों ने जो है यहाँ पर जो है कितने लोगों ने यहाँ पर जो है सेल नहीं करा होगा, तो यहाँ पर किसी ने बाय कर लिया होगा। तो बाय क्यों कर लेते हैं? क्योंकि समझिए ये जो बायर है, समझ लीजिए ये जो बायर है ना, अब ये जो बायर थे ये तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो समझिए वो सोचते हैं कि चलो अब यहाँ पर इतना ज़्यादा मार्केट गिर चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट वापस से अप साइड पे जा रहा है, तो मार्केट के अंदर अपन ऊपर साइड पे चलते हैं थोड़ा सा। तो किसी ने समझिए पहले तो थोड़ा सा वो वेट ही करते हैं। क्यों वेट करते हैं? कि मार्केट समझिए इस स्विंग के ऊपर आ जाएगा जब मैं लूँगा, या तो फिर ये स्विंग के ऊपर आ जाएगा जब मैं लूँगा। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, उनको लालच देता है वापस से। समझिए यहाँ पर किसी ने सोचा होगा मैं ये स्विंग के ऊपर लूँगा, किसी ने सोचा मैं ये स्विंग के ऊपर लूँगा। तब मार्केट करता क्या है, जैसे वापस से यहाँ पर बायर्स बैठ गए, है ना। जैसे ही बायर्स बैठे तो उनको थोड़ा सा और प्रॉफिट दिखाया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद में वापस से नीचे चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब ये मार्केट के अंदर अगर सेलिंग की साइड पे अगर मार्केट जा रहा हो, तो मार्केट वापस से नीचे से थोड़ा सा अप साइड पे आए तो अपने को वहाँ पे एंटर नहीं करना। या मार्केट कभी भी अप साइड के ऊपर जा रहा हो और मार्केट नीचे आए तो अपने को नीचे की तरफ नहीं जाना है। ये चीज़ सिंपल सा चीज़ है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा जैसे मार्केट के अंदर अगर समझिए मार्केट को अगर नीचे जाना होता है या ऊपर जाना होता है, तो ऊपर किस तरीके से जाता है मार्केट, वो भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अब समझिए यहाँ पर इस जगह पे समझिए ये दूसरे दिन, ये 16 तारीख का था, ये 17 तारीख का हुआ, ठीक है। अब मार्केट के अंदर हुआ क्या, देखो मैं आपको बताऊँ। मार्केट गिरा, नीचे गिरा, है ना। यहाँ पे मार्केट गिरा नीचे, इस तरीके से मार्केट गिरा नीचे, पहली चीज़ तो। अब वापस से एसएल कहाँ क्रिएट हो गए? अब नीचे की साइड पे तो एसएल है नहीं, अब अपर की साइड पे यानी ऊपर की साइड पे एसएल मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, इस जगह पर स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो मार्केट क्या करता है कि वापस फिर अप साइड पे जाना स्टार्ट कर देता है। तो मार्केट पहले क्या करेगा, पहले जितने भी जो सेलर्स हैं उनको इनवाइट करेगा। तो कैसे करेगा? जैसे अभी जितने भी जो रिटेलर्स होंगे उनको ये लग रहा होगा कि मार्केट कल भी इतनी पैनिक सिचुएशन आई थी, नीचे गया था, और आज भी ऐसे ही कुछ नीचे जाएगा। अब यहाँ पे अपने को एक थोड़ा सा समझने वाली बात होती है
कि यहाँ पर देखो मार्केट ने स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट ओपन होते के साथ नीचे चलना स्टार्ट करा। देखिए यहाँ पर नीचे चलना स्टार्ट करा, तो यहाँ पर कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो मैं यहाँ पर पुट ले लूँगा। तो समझिए यहाँ पर कितने लोगों ने पुट यहाँ पर ले रखे होंगे। तो जैसे ही मार्केट ने पुट ले लेते हैं ना, मार्केट अप साइड पे जाना स्टार्ट कर देता है। तो ये कैंडल अपने को ये भी दर्शाती है, जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो ये अपने को ये भी दर्शाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि अगर अपन बात करें तो मार्केट अप साइड पे जैसे यहाँ पर गया, तो मार्केट के अंदर अगर अपन देखें तो मार्केट में ये अगर अपन देखें तो मार्केट में इस लेवल तक वापस से मार्केट को लेके आ गए। ठीक है, ये जो मार्केट था, मार्केट को यहाँ पर लेके आ गए। क्यों लेके आ गए? क्योंकि मार्केट ने चलना भी यहाँ से डाउन साइड पे चलना स्टार्ट करा था और मार्केट वापस से इसी जगह पर वापस आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं? कुछ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा सा मेरे को आप बताइएगा, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर और करने की कोशिश करूँगा। अब समझिए मार्केट अप साइड पे जा रहा है। अब अप साइड के ऊपर कोई सा भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट करेगा क्या? अब समझिए ये जो एक समझिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ। समझिए मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मार्केट समझिए इसके ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। अब पहले तो नीचे जा रहा था, अब देखिए नीचे जा रहा था, फिर उसके बाद के अंदर काफ़ी देर के अंदर स्टॉप लॉस सभी के लेने के बाद में ये वापस से अप साइड पे चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर कभी भी अगर समझिए अप साइड का मूवमेंट अगर होता है, जैसे यहाँ से मार्केट कितना अप साइड पे भाग गया, यहाँ पर अप साइड पे चले गया, तो अपने को मार्केट अगर नीचे थोड़ा बहुत आता है तो अपने को नीचे की साइड पे पोजीशन नहीं बनाना है, अपने को वापस से अप साइड के ऊपर ही बनाना है। तो यहाँ पर अपन देखें तो कितना अच्छा अपने को वापस से ब्रेकआउट देखने को मिला और मार्केट वापस से अप साइड पे ही जाता हुआ अपने को देखने को मिला है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, तो मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहूँगा। इसके अलावा जैसे कैंडल्स वगैरह कैसे अपन देखें एसएल हंटिंग के दौरान, तो उस चीज़ के ऊपर भी मैं पूरा क्लियरली बताऊंगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर बायर का वेट कर रहा है तो मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अगर समझिए नीचे सेलर्स का वेट कर रहा है तो मार्केट कहाँ जाएगा? अपर साइड पे। तो ये थोड़ा सा लॉजिक को अपन थोड़ा सा अब 1-2 दिन आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी हम डेली अपडेट्स वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।